तो ये थी हमारे कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एम्स में लगे सभी कंप्यूटर को किया जाएगा फॉर्मेट, 2 कर्मचारी सस्पेंड। किडनैपर्स ने वैन में खींचा बच्चा, मासूम ने बदमाश के हाथ पर गड़ाए दांत, 2 किलोमीटर दौड़कर पहुंच गया घर। तेलंगाना में सीएम की बहन की कार को हैदराबाद पुलिस ने कैन से खिंचवाया, अंदर बैठी थी शर्मिला रेड्डी। अखिलेश जयंत ने निकाली मायावती की कार्ड, सपा गठबंधन में चंद्रशेखर की एंट्री। आपके रावण की तरह 100 मुख हैं क्या, गुजरात चुनाव में खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। सबसे बड़े मुस्लिम देश के उलेमाओं को दिल्ली बुलाया और जिहाद आतंकवाद पर कह दी बड़ी बात। चीन कोविड प्रदर्शन, डर और गुस्सा बना शी जिनपिंग की मुसीबत। ब्रिटेन चीन के संबंधों का स्वर्ण काल खत्म, ऋषि सुनक का बड़ा ऐलान, भारत से करेंगे एफटीए। बाहुबली प्रभास और कृति सेनन करने वाले हैं सगाई, फिल्म के सेट पर किया प्रपोज। और सूर्य कुमार यादव के पास इतिहास रचने का मौका, ऐसा करते ही बना देंगे विश्व रिकॉर्ड। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुए साइबर अटैक मामले में 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये दोनों सिस्टम एनालिस्ट हैं। दोनों को पहले कारण बताओ नोटिस दिया गया था। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर एम्स प्रशासन ने दोनों को सस्पेंड कर दिया है। इस बीच एम्स के 50 में से 30 सर्वर में एंटीवायरस डालकर स्कैन किया जा चुका है। एम्स में 5000 कंप्यूटर हैं, उसमें से अभी करीब 2000 कंप्यूटरों की स्कैनिंग हो पाई है। इसके मद्देनजर एम्स प्रशासन ने सभी विभाग अध्यक्षों व सभी सेंटरों के प्रमुख को आदेश दिया है कि वे कंप्यूटर से बैकअप डाटा अलग हार्ड डिस्क में ले ले। इस सप्ताह सभी कंप्यूटर को फॉर्मेट कर लिया जाएगा। बता दें कि एम्स के कंप्यूटर्स पर रैनसमवेयर नाम का साइबर अटैक हुआ था। एम्स में करीब 5000 कंप्यूटर सिस्टम और 50 सर्वर हैं। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपनी साहस और चतुराई के चलते एक बच्चा अपहरण होने से बच गया, यानी उसके अपहरण की घटना नाकाम हो गई। गाड़ी में कैद मासूम अपने दांत बदमाश के हाथ पर गराकर अपहरणकर्ताओं के चुंगल से भाग निकला, साथ ही 2 किलोमीटर दौड़ते हुए सकुशल अपने घर पहुंच गया। गाजियाबाद के थाना मुरादनगर इलाके का ये मामला है। बीते शनिवार को आयुर्द निर्माणी फैक्ट्री के बाहर से कारोबारी के 11 साल के बेटे का एक कार में अपहरण कर लिया गया था। दरअसल थाना मुरादनगर की राधे श्याम फेस 1 कॉलोनी में रहने वाले धर्मेंद्र अपनी पत्नी और अपने बेटों आरव व मणि के साथ रहते हैं। वह इलाके में कपड़ों के बड़े व्यापारी हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन की कार को हैदराबाद पुलिस ने क्रेन से उठाकर खिंचवा दिया। ये सब तब हुआ जब जगन की बहन और वाईएसआरटीपी पार्टी की चीफ शर्मिला रेड्डी अपनी कार में सवार थी। बता दें कि शर्मिला रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के चलते कार के अंदर बैठी हुई थी। ये सारा घटनाक्रम हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा में हुआ। दरअसल शर्मिला ने केसीआर के घर का घेराव करने का ऐलान किया था। प्रदर्शन कर रही शर्मिला को पुलिस हिरासत में लेने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें 1 किलोमीटर पहले ही रोक लिया। शर्मिला खुद ही एसयूवी गाड़ी चला रही थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भले ही दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ दोस्ती बनते बनते रह गई थी, लेकिन अब उपचुनाव के जरिए दोनों ही नेता करीब आ रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा और खतौली रामपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद सपा गठबंधन के साथ खुलकर खड़े हैं। खतौली में जयंत चौधरी के साथ प्रचार करने के बाद अब 3 दिसंबर को आजम खान के रामपुर में अखिलेश यादव और जयंत के साथ चंद्रशेखर भी मंच साझा करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि सपा गठबंधन में चंद्रशेखर की एंट्री आखिरकार हो चुकी है।
गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन था। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए रावण तक का जिक्र कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम मोदी हर वक्त अपनी बात करते हैं, हर मुद्दे पर कहते हैं कि मोदी की सूरत को देखकर वोट दे। खड़गे ने सवाल किया, तुम्हारी सूरत कितनी बार देखें? पार्षद चुनाव में तुम्हारी सूरत देखें, एमएलए चुनाव में भी तुम्हारी सूरत देखें, एमपी चुनाव में भी तुम्हारी सूरत देखें, हर जगह आपका ही चेहरा देखें। कितने चेहरे हैं आपके? क्या आपके रावण की तरह 100 मुख है क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने फिर कहा कि इस्लाम शांति का मजहब है, इसलिए इसमें उग्रवाद और आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। एनएसए डोभाल ने लोकतंत्र में मजहब के दुरुपयोग पर भी चिंता जताई और कहा कि लोकतंत्र में हेट स्पीच और मजहब के गलत इस्तेमाल की भी कोई जगह नहीं है। उन्होंने जिहाद पर भी अपना विचार रखा। डोभाल ने बताया कि अपने अंदर की बुराइयों के खिलाफ सतर्क रहना ही असली जिहाद है। डोभाल ने भारत और इंडोनेशिया में आपसी शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलेमा की भूमिका विषय पर बोलते हुए ये बातें कही। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद और खूंखार आतंकी संगठन ISIS से प्रेरित आतंकवाद को लेकर भी आगाह किया। कोविड का असर पूरी दुनिया पर हुआ और चीन को छोड़कर अब लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया है कि इस वायरस के साथ ही जीना होगा। लेकिन चीन में बीते 3 साल में कई लॉकडाउन और कोविड टेस्टिंग अभियानों के साथ जी रहे लोग अब इससे शायद लाचार हो गए हैं और उनका धैर्य चूकता जा रहा है। कई शहरों में कोविड बंदिशों के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर पड़े हैं। लोग अब पूछ रहे हैं कि शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी को कब तक सहना पड़ेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चीनी ड्रैगन पर बड़ा प्रहार किया है। सुनक ने कहा कि ब्रिटेन और चीन के बीच रिश्तों का स्वर्ण काल अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि चीन ने ब्रिटेन के मूल्यों और हितों के लिए व्यवस्थित चुनौती पेश कर दी है। सुनक सरकार ने संघाई में विरोध प्रदर्शन कर रहे BBC पत्रकार को पीटे जाने की निंदा की। ब्रिटेन के PM ने कहा कि हम हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे और भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंजाम देंगे। साउथ फिल्मों के एक्टर प्रभास और कृति सेनन के बीच अफेयर की लंबे समय से चर्चा हो रही है। हाल ही में वरुण धवन ने इन खबरों को और हवा दे दी है जब उन्होंने इशारों में उनके रिलेशनशिप का हिंट दिया। खबर आ रही है कि प्रभास और कृति सेनन जल्द ही सगाई करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में प्रभास ने कृति सेनन को प्रपोज किया था और अब दोनों सगाई करने वाले हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा मैच हैगले ओवल क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। यह वनडे मैच निर्णायक वनडे मैच भारतीय टीम के लिए होगा। दरअसल इस समय न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में भारत ने 1-0 से आगे हैं। पहले वनडे मैच में भारत को न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था, तो वही दूसरा वनडे मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। अब सीरीज का तीसरा वनडे मैच भारतीय टीम के लिए सीरीज बचाने वाला होगा। भले ही यह मैच भारत के लिए काफी अहम है, लेकिन दूसरी ओर भारत के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव एक खास रिकॉर्ड बनाने के करीब है। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।